जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद ब्रह्मा शंकर को भी दुर्लभ था। ये तो पहले के वीडियो में बताया गया है। यहाँ तक कि देवराज को भी यह महाप्रसाद मूल्य देने पर प्राप्त हुआ। इसके विषय में जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। तो एक समय की बात है, उत्कल क्षेत्र में अकाल की स्थिति पैदा हो गई थी। लंबे समय से वर्षा नहीं हुई थी, पूरी धरती सूख गई थी और नीलांचल क्षेत्र जगन्नाथपुरी भी इससे अछूती नहीं रही। यहाँ तक कि जगन्नाथ मंदिर के अन्न भंडार भी खाली पड़ने लगे, जो कि महाप्रभु जगन्नाथ ने माता पार्वती को वचन दिया है कि उनके सभी संतानों को महाभोग अवश्य मिलेगा। इसलिए कभी महाप्रसाद भक्तों के लिए घटता नहीं है। लेकिन अन्न भंडार के समाप्त होने की स्थिति होने पर उस समय के राजा गालू माधव बहुत ही चिंतित हो गए कि कहीं ये परंपरा तोड़नी ना पड़े। उस समय देवर्षि नारद देवराज इंद्र के पास पहुंचे ताकि जगन्नाथपुरी में वर्षा हो जाए। लेकिन इंद्र ने रूखा सूखा जवाब दे दिया कि प्रकृति के कार्यों में मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। तो नारद जी ने सोचा कि सीधे काम नहीं बनने वाला है, तो कुछ करना ही पड़ेगा। अरे भाई, जब सीधी अंगुली से घी ना निकले तो अंगुली तो टेढ़ी करनी ही पड़ती है। तो देवर्षि ने कहा कि जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद बड़े ही भगवत कृपा से प्राप्त होता है और पुरी में तो दूर दूर से भक्त भगवान के दर्शन करने आते हैं, उनका प्रसाद महाप्रसाद प्राप्त करने आते हैं। आपको भी जगन्नाथपुरी जाना चाहिए, जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन करने, उनका महाप्रसाद पाने। मैंने वह दिव्य अनुपम प्रसाद ग्रहण किया है, अद्भुत अनुभूति है उसकी, इसलिए आप भी यह सौभाग्य प्राप्त करें। इतना कहकर देवर्षि नारद वहां से अंतर ध्यान हो गए। देवर्षि नारद अपना काम करके तो चले गए, लेकिन इधर देवराज ने उसी समय जगन्नाथपुरी के लिए प्रस्थान किया। पुरी आकर श्री जगन्नाथ महाप्रभु के उन्होंने दर्शन पाए। पुजारी ने उन्हें भगवान के चरणों में अर्पित पुष्प प्रदान किया और सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया, परंतु देवराज ने इन सब पर ध्यान ही नहीं दिया, अनदेखा कर दिया और उस प्रसादी पुष्प का अनादर कर दिया। एक बात जान लीजिए, जिसने भी भगवत कृपा का भगवत प्रसाद का अनादर किया, भले ही वो देवता ही क्यों ना हो, उसका भला फिर किसी प्रकार नहीं हो सकता। एक बार देवराज ने इसी प्रकार भगवान विष्णु के दिव्य प्रसादी माला का अनादर किया था, जिसका दंड समस्त संसार को श्री विहीन होकर भोगना पड़ा। वही गलती उन्होंने फिर कर दी। खैर, इंद्रदेव को मंदिर के पुजारी ने बता दिया कि मंदिर के प्रांगण में ही महाभोग प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जब तक वे वहां गए प्रसाद समाप्त हो चुका था। अब देवराज महाप्रसाद के लिए भटकते रहे। एक जगह देखा कि एक पुजारी छकरे पर महाप्रसाद रखवा रहे हैं, तो देवराज ने उस पुजारी से महाप्रसाद मांगा, परंतु पुजारी ने यह कहकर मना कर दिया कि ये प्रसाद राजा के लिए है। देवराज ने काफी प्रार्थना की, विनती की, लेकिन उन्होंने नहीं सुना और वो छकरा वहां से चला गया। उस पुजारी ने उन्हें कहा कि अगर तुम्हें महाभोग नहीं मिल रहा तो तुम ये सूखा प्रसाद निर्माल्य ले लो, इसकी भी वही महिमा है जो महाभोग की है। परंतु इंद्र तो महाभोग को पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने निर्माल्य का भी तिरस्कार कर दिया, जबकि पुजारी ने बता दिया कि निर्माल्य भी महाप्रसाद के समान ही महिमावान है, लेकिन उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। अब देवराज महाप्रसाद के लिए भटकते रहे। अंततः उन्हें समझ में आ गया कि उन्होंने पुजारी के दिए हुए उस प्रसादी पुष्प का एवं निर्माल्य का तिरस्कार कर भगवत कृपा को ठुकरा दिया है। इसलिए वे पुनः मंदिर में गए। वहां उन्होंने महाप्रभु जगन्नाथ से क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि प्रभु मुझे भी महाप्रसाद देने की कृपा करें। तब पुजारी जी ने बताया कि आनंद बाजार में तुम्हें महाप्रभु की महाप्रसादी प्राप्त होगी। तब वे आनंद बाजार गए। वहां सूपकारों के द्वारा महाप्रसाद की बिक्री होती है। वो ब्राह्मण
जो आरंभ से महाप्रसाद तैयार करते हैं, इसे पकाते हैं और भगवत अर्पण करने के बाद आनंद बाजार में ले जाकर उसकी बिक्री करते हैं। यही उनकी जीविका का साधन है। मंदिर के अहाते में उनके उत्तर पूर्वी सिरे पर आनंद बाजार है। पुरी के आसपास के अधिकांश लोग अतिथि सेवा हो, विवाह आदि कोई उत्सव हो तो महाभोग से ही उसका प्रारंभ करते हैं। इसे आनंद बाजार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भगवत प्रसाद स्वयं भगवान का ही स्वरूप माना जाता है और भगवान का ही एक दूसरा नाम आनंद है। अर्थात जहाँ भगवान के प्रसाद के रूप में आनंद की ही खरीद बिक्री होती है। तो जब देवराज ने आनंद बाजार को देखा, आनंद बाजार जाकर, तो वहां देखा कि यहाँ तो सर्वत्र महाप्रसाद भरा पड़ा है। अतएव उन्होंने एक दुकान पर जाकर एक शुभ कार से महाप्रसाद ले लिया और चल दिए। अब दुकानदार ने कहा, भैया पहले दाम तो देते जाओ, अन्यथा तुम्हें पुण्य नहीं मिलेगा, पाप लगेगा। लेकिन देवराज तो महाप्रसाद पाने के आनंद में मग्न थे, उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। तो शुभकार भी उनके पीछे हो लिए। तो जब देवराज उस स्थान पे पहुंचे जहां उन्होंने धरती पर अपना पहला कदम रखा था, अर्थात जहां उन्होंने अपने वाहन ऐरावत को खड़ा किया था, तब उस शुभकार ने देवराज को पकड़ लिया और कहा, महोदय हमें धन तो देते जाओ। तो इंद्र ने कहा कि भाई मैं धरती का मनुष्य नहीं, मेरे पास इस धरती का धन नहीं, मैं तो स्वर्ग का देवता हूँ, देवताओं का राजा हूँ, इंद्र हूँ, इसलिए मैं तुम्हें पृथ्वी का धन नहीं दे सकता। और उन्होंने अपने वास्तविक रूप में आकर उस शुभकार को अपना दर्शन दिया। तो शुभकार ने कहा कि यह तो नियम है, इस प्रसाद महाप्रसाद के मूल्य के रूप में आपको हमें हमारी पारिश्रमिक तो देनी ही पड़ेगी, इसी से हमारा गुजर बसर होता है। तो देवराज ने कहा कि मेरा धन तो तुम्हारे किसी काम का नहीं होगा, चाहो तो मेरे आभूषण ले लो। लेकिन शुभकार ने कहा कि आभूषण भी मेरे काम का नहीं है, इसे अगर मैं बेचने जाऊंगा तो लोग मुझे चोर समझेंगे। तो इंद्र ने कहा, ठीक है, तुम्हें जो चाहिए मांग लो, मैं वचन देता हूँ तुम्हारी वह इच्छा मैं पूरी करूंगा। तो शुभकार ने कहा कि ठीक है, आप वर्षा के देवता हैं, आप मुझे यह वरदान दीजिए कि इस अकाल क्षेत्र में मैं जहाँ चाहूँ वहाँ वर्षा हो जाए। तो इंद्र ने उसे ये वरदान दे दिया कि जब तक जगन्नाथपुरी में अकाल रहेगा तब तक तुम्हारे पास ये शक्ति रहेगी कि तुम जहाँ चाहो जगन्नाथपुरी में वहाँ वर्षा होगी। और ये वरदान देकर अपने लोक चले गए। यानी बिना मूल्य दिए इंद्र को महाप्रसाद नहीं मिला, महाप्रसाद के लिए देवराज को मूल्य चुकाना पड़ा। और इधर शुभकार वरदान मिलने से अहंकार में चूर हो गया। जब राजा को पता चला कि शुभकार को ऐसा ऐसा वरदान मिला है, ये बात प्रजा में फैली हुई है, तो राजा ने उस शुभकार को बुलाया। तो शुभकार राजा के पास पहुंचा। तो राजा ने कहा कि मैंने सुना है तुम्हें ऐसा वरदान मिला है कि तुम कहीं भी वर्षा करवा सकते हो, तो फिर जगन्नाथपुरी में वर्षा करवा दो, तो यहाँ अन्न की जो कमी है वह समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब शुभकार ने अहंकार से वर्षा होने का ऑर्डर दिया तो वर्षा नहीं हुई, सब उसकी हंसी उड़ाने लगे। राजा ने उसे भ्रम फैलाने के आरोप में कैद करने की आज्ञा दे दी, जिससे उसका अहंकार चूर चूर हो गया। तब उस शुभकार ने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की कि इस क्षेत्र में वर्षा कराने की कृपा करें, जिससे चारों ओर काले काले मेघ घिराए और वर्षा होने लगी। तो राजा ने उस शुभकार को सम्मानित किया और उसे मेघमाल्याश्वर की उपाधि दी। उसके सम्मान में महाभोग में एक व्यंजन स्वरपीठ बढ़ाया गया। अब राजा के कहने से वो राजा को वहां ले गया जहां से देवराज स्वर्ग को गए थे। उस स्थान पर राजा ने स्वर्ग द्वार निर्मित कराया और उस स्थान का नाम रख दिया स्वर्ग द्वार। तो स्वर्ग द्वार के निकट जहाँ पृथ्वी और समुद्र मिलते हैं, उस स्थान पर स्नान करने से
पुरी की यात्रा पूर्ण होती है। तो जो महाप्रसाद देव दुर्लभ है, वो आज हमें सहजता से प्राप्त है, जो स्वयं भगवत कृपा का स्वरूप है, स्वयं भगवत स्वरूप है। अब एक बात उठती है मन में कि जब अकाल की स्थिति में महाप्रसाद कम होने लगा, भंडारा खत्म होने लगा, तो फिर दूसरी जगह से महाप्रसाद के लिए अन्न मंगाया जा सकता था। फिर चिंता की क्या बात थी? लेकिन जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर की ये परंपरा है कि महाप्रभु के मंदिर में जो भोग तैयार होगा, उसे महाप्रभु के पुजारियों द्वारा नीलांचल क्षेत्र में ही उगाया जाए। इसीलिए ये समस्या पैदा हो गई कि जब पूरे जगन्नाथपुरी में अकाल है, तो अनाज का उत्पादन कहाँ और कैसे किया जाए। तो ये वो दिव्य प्रसाद है जो ब्रह्मा शंकर को भी दुर्लभ था। देवर्षि नारद की कृपा से कहें या फिर माता पार्वती के अनुग्रह से ये संसार को प्राप्त हुआ। आज ये महाप्रसाद हम लोगों को सहज ही सुलभ है, इसलिए इसकी कीमत हमें समझनी चाहिए, क्योंकि यह महाप्रसाद केवल और केवल कलयुग के भक्तों के लिए ही सुलभ है। कलयुग समाप्त होते ही ये महाप्रसाद ही नहीं, स्वयं महाप्रभु का पूरी मंदिर धरती से लुप्त हो जाएगा। इसीलिए हमें यह समझना चाहिए कि हमें क्या सौभाग्य प्राप्त हुआ है और भगवान की इस कृपा का आदर करना चाहिए और प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। तो बोलिए भक्त और उनके भगवान की जय, महाप्रभु जगन्नाथ की जय हो। राधे राधे।